आपसे जानना चाहेंगे पूजा, आज का जो घटनाक्रम रहा उसको देख करके सब स्तब्ध ही रह गए और सबका जो एनालिसिस था वो धरा का धरा रह गया। लेकिन जो आज किया गया है बीजेपी में, उसने इस कदम को किस तरीके से अब देखा जा रहा है? जी अंजलि, तो इतना बड़ा जो ट्विस्ट आया महाराष्ट्र की राजनीति में, और इससे बेहतर अभी रिएक्शन देने के लिए शायद हमारे पास कोई ना हो। बीजेपी से हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया से जुड़ने के लिए। इतनी बड़े ट्विस्ट में जहां हमें लग रहा था कि सबसे बड़े रोल में बीजेपी होगी 120 विधायकों के समर्थन के साथ, वहां पर आप उप मुख्यमंत्री रोल में कैसे, नंबर 2 कैसे? देखिए कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है, और ये फैसला इसलिए लिया है कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचारों को जिंदा रखने के लिए एकनाथ शिंदे ऐसा कार्यकर्ता शिवसेना छोड़ के शिवसेना का ही दोबारा रूप लेकर 2/3 बहुमत से विधायक उनको लाते हैं, 2/3 बहुमत से विधायक के साथ बाहर निकलता है और कहता है कि हम स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व कायम रखने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। लेकिन ठाकरे परिवार, जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के पुत्र है उद्धव जी, वो परिवार स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म हो जाएगी अगर इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी सरकार चली और महाविकास आघाड़ी सरकार आगे रही। लेकिन इतना बड़ा त्याग बीजेपी ने किया कैसे? देखिए, प्यार का सवाल नहीं है, त्याग कैसे किया, इतना बड़ा त्याग? देखिए कि जो शिवसेना के विधायक चुन के आए और बीजेपी के विधायक साथ में चुन के आए, और जब माननीय मोदी जी का नाम लेकर उद्धव जी ने कई बार जब चुनाव के समय में ये कहा कि हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय बेईमानी की गई, और उस बेईमानी महाविकास आघाड़ी सरकार बना के की। उस सरकार को धराशायी करना और महाराष्ट्र के जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चल रहा था, कांग्रेस राष्ट्रवादी पूरी शिवसेना को खत्म कर रही थी। वहां के विधायकों को कल जाकर ये तो सर माफ करिएगा सर, मैं आपको टोक रही हूँ, ये तो 2.5 साल की बात हो गई। जो दर्शक इस वक्त ये समझना चाह रहे हैं कि जिस ईगो फाइट में सरकार उस समय आपकी शिवसेना की नहीं बन पाई थी, अगर इस वक्त आपको एक शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप राजी थे, तो फिर उस समय टूटना क्यों था? उस समय साफ अगर शिवसैनिक को ही बनाना था तो फिर उस समय टूटने की जरूरत क्या? देखिए, उस समय तो बात ही नहीं हुई, लेकिन उस समय कोई बात ही नहीं हुई थी शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाने की। हमारे देश के नेता कह रहे थे अंदर खाने बात हुई थी 2.5 साल की। वो झूठ बोलते हैं बार बार। उनको मुख्यमंत्री बनना था, उनको खुद को मुख्यमंत्री बनाना था। उन्होंने कोई कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री कार्यकर्ता को किसी को? ये तो हमारे मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, जिन्होंने एक शिवसेना के छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। ये बड़ा दिल लगता है इसके लिए। हमारे पास 120 विधायक थे, उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व का मजबूत करना चाहते हैं, जो उद्धव ठाकरे जी शिवसेना को बर्बाद कर रहे थे। और ये देखा हमने, हम 2.5 साल देखते थे कि वो कैसे कैसे शिवसेना बर्बाद कर रहे, खुद के परिवार के लिए और खुद के वर्चस्व की लड़ाई के लिए पूरी शिवसेना बर्बाद हो रही थी। इस वजह से माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने शिवसेना मजबूत रहनी चाहिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व कायम रहना चाहिए, इसलिए निर्णय लिया है। अच्छा, वैसे लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी की एक तरह से चाल है कि ये ठाकरे को, परिवार को शिवसेना से अलग करके एक दूसरी असली शिवसेना दिखाना, जहां पे ठाकरे परिवार का वजूद। देखिए, हमको कोई जरूरत ही नहीं करने की, सारे विधायकों ने कर ही लिया है और आगे भी होगा। स्क्रिप्ट किसने लिखी सर? क्यों स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है? स्क्रिप्ट उद्धव ठाकरे ने लिखी, उन्होंने लिखी स्क्रिप्ट, क्योंकि 2.5 साल उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर शिवसेना को डुबाया है। और ये लोग तो इतने नाराज है नहीं सर, उद्धव ठाकरे से तो इतने नाराज है नहीं, बस हाँ नाराजगी एनसीपी को लेकर है, शरद पवार को लेकर। देखिए कि उद्धव ठाकरे जी को फिर इतना प्यार क्यों आया? उनके शिवसेना के विधायक जब बोल रहे 2/3 कि वहां से बाहर निकलो, वो शरद पवार जी को और सोनिया गांधी जी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका राज क्या है? जब एक कार्यकर्ता बोलता है कि हम डूब जाएंगे, हमारी शिवसेना डूब रही है, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे विधायक दोबारा चुन के नहीं आएंगे, ये सत्य स्थिति महाराष्ट्र में थी। उसके बाद भी उद्धव ठाकरे इतनी जीत क्यों कर रहे थे? ये भी महत्वपूर्ण है। और माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, शिवसेना का, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का उनका जो हिंदुत्व है वो कायम रखने के लिए बहुत बड़ा मन किया है, और इस महाराष्ट्र को अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से बचाया है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? किसको रिमोट कंट्रोल की जरूरत है? हमारे दोनों, एकनाथ जी और
देवेंद्र जी दोनों सरकार में है और देवेंद्र जी नहीं लेना चाहते थे पोस्ट। उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन मैं था, केंद्रीय नेतृत्व का फोन आया, पार्टी का आदेश है 12 करोड़ जनता के लिए अच्छी सरकार देने के लिए 12 करोड़ जनता के हित में आप बनिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। जो काम चल रहे हैं, मतलब किसी भी सड़क पे मैं जाती हूँ सर, वो खुद ही पड़ी है, तो ये तमाम जो ऐसे काम है जो चल रहे थे वो और स्पीड से आगे बढ़ेंगे। कोस्टल रोड का क्या होगा? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जितने भी सपने, जितने भी काम हमने 5 साल में, पिछले 5 साल में किए थे, जो इस सरकार ने रोके थे, हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र नंबर 1 होगा और बहुत अच्छी मदद केंद्र की मिलेगी। इस सरकार को मदद देने को केंद्र तैयार था, लेकिन बार बार केंद्र की मदद नहीं होना करके अनेक प्रोजेक्ट इन्होंने, बहुत से प्रोजेक्ट इन्होंने कैंसिल कर दिए। लेकिन अभी महाराष्ट्र में सारे प्रोजेक्ट होंगे और महाराष्ट्र नंबर 1 होगा। ट्रेन का क्या होगा? सब कुछ होगा जो देवेंद्र जी ने और माननीय मोदी जी ने सोचा है। बीएमसी को लेकर कुछ तैयारियां, कुछ स्ट्रैटेजी? बीएमसी में तो वो उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है, उनको इतना लोग मारेंगे, इतना उनका शिवसेना जो वो लड़ाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना तो ओरिजिनल शिवसेना है। अब वो जो लड़ाएंगे, वो शिवसेना को कितना क्षति पहुंचेगी आप देखेंगे। जमानत जब्त करेंगे लोग, जमानत जब्त करेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि बीजेपी किस तरह से अंजलि यहाँ पर रिएक्शन दे रही है और कह रही है कि ये स्क्रिप्ट बीजेपी ने नहीं लिखी, खुद उद्धव ठाकरे ने लिखी है। शिवसेना आज जहाँ पर खड़ी है उसकी, और उद्धव ठाकरे जहाँ खड़े हैं शिवसेना में उसकी।